अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। मेरे बहुत से दोस्त अक्सर जो है मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि जवार भाई हमें ये बताएं कि हम यारिस बुक करें या फिर हम जो है टोयोटा की GLI लें। सो हम कंफ्यूज हैं क्योंकि जब हमने टोयोटा की डीलरशिप पे जाकर यारिस को देखा तो वो गाड़ी जो थी, अगर हम उसको कंपेयर करते थे GLI के साथ तो वहाँ पर हमें कुछ स्पेसेस के इश्यूज बन रहे थे। लेंथ और जो गाड़ी की हाइट है उसमें भी काफ़ी जो है फ़र्क आ रहा होता है। सो हमें बताएं कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सो इस टॉपिक पर मैं जो है तफसील से बात करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को, बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। सो अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। सो सबसे पहली बात कि मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद है, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो यारिस है ये आकर जो है GLI की जगह ले लेगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और ऐसा ही हुआ है। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों की कॉल आई हैं जो बुकिंग के लिए गए थे कि हम लोग जो है जाकर जो है यारिस को बुक कराएं, लेकिन जहाँ वहाँ जाकर उन्होंने जब गाड़ी को देखा तो जब उन्होंने गाड़ी को कंपेयर किया तो उनकी बात से मैं 110% इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई ऐसा है कि GLI जैसे स्पेसेस, उसके अंदर हेड एंड लेग रूम, उसके बाद जो है जो ट्रंक स्पेस है, सारी चीज़ जो है वो अगर हम GLI के साथ उसको कंपेयर करें तो GLI उससे कदरे बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यार GLI तो अब क्लोज हो गई है तो भाई अब यारिस तो कामयाब होगी। जी हाँ, क्योंकि GLI जब मार्केट में आना ही बंद हो गई तो लोगों की मजबूरी है कि वो यारिस लेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरी वीडियो बनाने का आज एक मकसद ये था, और पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया था कि अगर आपके पास GLI 2017, 18, 19 या फिर 20 मॉडल भी आपके पास है तो आप लोग उस गाड़ी को सेल ना करें, क्योंकि इस टाइम मार्केट में अगर मैं देखूं तो GLI की बहुत ज़्यादा मांग है। जी हाँ, जो GLI गाड़ी है उसकी सबसे ज़्यादा मांग है। इस बंदे ने GLI को सेल कर दिया था, अगेन जब वो यारिस के पास गया तो उसको वो चीज़ें वहाँ पर नज़र ना आई तो वो अगेन जो है मार्केट के अंदर GLI लेने की तलाश में मारा मारा फिरा है। लेकिन अगर आप GLI की बात करें, जो उसकी न्यू अगर कोई 20 मॉडल पुराना स्टॉक जो है वहाँ पर गाड़ी अवेलेबल हो किसी भी डीलरशिप पर टोयोटा की, तो वो बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली और उसकी प्राइस वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। मुझे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो 30 लाख तक की प्राइस मांग रहे हैं GLI की। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो में बताया था कि जब सुजुकी मेहरान को क्लोज़ किया गया था तो सुजुकी मेहरान की जो मार्केट वैल्यू है वो पहले से ज़्यादा जो है बढ़ गई है, उसकी मांग बढ़ गई है। सो उसकी रीज़न ये थी कि जो उन्होंने सुजुकी वालों ने आल्टो लॉन्च की थी, एक तो वो कॉस्टली ज़्यादा थी, बाकी इंजन 660 सीसी का था। तो जो लोग मेहरान 1 मिलियन के अंदर बजट में एक न्यू गाड़ी, जिनके पास बजट 1 मिलियन था और एक न्यू गाड़ी लेते थे, तो वो गाड़ी जो आल्टो थी वो उनकी पहुंच से दूर थी, तो लोग अगेन जो है मेहरान की तरफ आए। और मेहरान क्योंकि क्लोज थी, सो जो ऑलरेडी सुजुकी मेहरान के मॉडल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनकी बहुत हाई प्राइस है। सो सेम चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी और आज भी आपको बता रहा हूँ। सो इससे पहले अगर GLI की मार्केट 60% थी तो अब 110% हो चुकी है। तो अगर आपके पास GLI गाड़ी है तो अगर आप यारिस लेना चाहते हैं तो बेशक आप लोग ले सकते हो, लेकिन तकरीबन जो मुझे एक इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं, क्योंकि हम भी मार्केट के अंदर होते हैं, जो मैंने एक चीज़ देखी मैंने आपके साथ शेयर की कि यारिस जो है उसके आने से GLI की मार्केट पहले से बढ़ गई है। अगर कोई ये सोचे कि यारिस के आने से जो GLI है उसकी मार्केट लो हो जाएगी तो बिल्कुल जो है उस भाई की सोच जो है मैं उसको ये कहूँगा कि उसकी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि GLI जो गाड़ी है उसकी मार्केट पहले से बढ़ चुकी है। सो आप लोग जो है गाड़ी जब भी आप लोग सेल करने लगो तो पहले जाके यारिस को देख लो, हो सकता है कि आपको यारिस गाड़ी भी पसंद है और आप GLI भी सेल कर बैठो। उसके बाद मुझे एक भाई की कॉल आई थी और उसके पास GLI थी 2016 मॉडल न्यू की में, और वो कहता है कि गाड़ी की कोई 35-40 हज़ार माइलेज थी और बम्पर टू बम्पर जेनवन थी, वाइट कलर में, लाहौर या इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन बता रहे थे। और वो भाई कहता है कि मैंने 18,75,000 की गाड़ी सेल कर दी है।
تو اب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو مجھے سیم ویسی گاڑی 22 لاکھ کی بھی نہیں مل رہی، تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ نے وہ گاڑی سیل کیوں کی؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر دیکھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن کے بعد گاڑیوں کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ڈکریز ہو گئی ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ان کی 50% پرائس ڈکریز ہو گئی ہے۔ سو اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی یار، کسی کی ویڈیو دیکھ کر میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو، آج ویسے میرا یہ ٹاپک تو نہیں تھا لیکن میں بات ریپیٹ کرتا جاؤں کہ آپ لوگ کسی کی ویڈیو دیکھ کر یہ ہرگز فیصلہ نہ کریں کہ گاڑیوں کی پرائس انکریز ہو گئی ہے یا ڈکریز ہو گئی ہے۔ آپ لوگ تسلی کر لیا کریں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو یوٹیوب پر آ کر فیمس ہونے کے لیے یا جھوٹے ویو لینے کے لیے وہ ایسا تھمبنیل لگا کے اور جھوٹی انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں جس سے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ایک اور آپ لوگوں کا سوال ہے کہ زوار بھائی بجٹ میں گاڑیوں کی پرائس جو ہے وہ ڈکریز ہونے والی ہے، سو اس بارے میں کوئی اسٹیل نیوز تو نہیں ہے۔ ہاں سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پارٹس باہر سے کمپنیز جو ہے امپورٹ کراتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان پہ کچھ ٹیکسز میں کمی لائی جائے اور کچھ پرائس جو ہے وہ ڈکریز ہو، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پہلے ڈیزل کی پرائس جو ہے ڈکریز ہوئی تو ڈیزل شارٹ ہو گیا تھا، اب پیٹرول کی پرائس ڈکریز ہوئی تو ہمیں پیٹرول نہیں مل رہا۔ اگر گاڑیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کی پرائس ڈکریز ہوئی اور ہمیں گاڑیاں جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے کسی شو روم پر جو ہے وہ گاڑی اویلیبل نہ اور ہم گاڑی بھی لین میں لگ کر لے رہے ہوں، تو پیٹرولیم مصنوعات کی آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم ہمارے جو بکھر سٹی ہے یہاں پر بہت ہی برا حال ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کی سٹی کا وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اندر جو اس ٹائم ہے، میں اگر دیکھوں جو چیز سستی ہوتی ہے تو اس کو شارٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ انفارمیشن تھی بھائی، اگر آپ کے پاس جی ایل آئی ہے تو آپ لوگ سیل کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو، پہلے جا کر یارس کو دیکھ لو، اس کے بعد کسی کی ویڈیو دیکھ کر گاڑی کو سیل مت کرو۔ اس کے بعد جو ہے جو گاڑیوں کی پرائس کے حوالے سے ہے کہ پرائس ڈکریز ہوگی تو وہ قبل از وقت ہے، بجٹ میں جو بھی فیصلہ ہوگا بجٹ تک آپ لوگ ویٹ کر لو۔ اگر آج کی یہ ٹوٹی پھوٹی سی میری انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ اب آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔